नमस्कार दोस्तों, मैं सहगल प्रजापति आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आइए चलते हैं फिर जो है क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। शेषफल प्रमेय का कुछ क्वेश्चन बचे थे, उसको कराने के बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं बच्चों। आज ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज का लिए हुए हैं। ठीक है, कोशिश हमारी जहाँ तक है हम कर रहे हैं। थोड़ा लाइट वगैरह की समस्या आ जा रही है बीच बीच में, थोड़ी मुश्किलें, लेकिन जितना हमसे हो सकेगा बच्चों आप लोगों तक जो है यहाँ से वीडियो जो है पहुँचाया जाएगा। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन लिए हैं आज का। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आज का पहला क्वेश्चन है। यदि ब्रैकेट में 683 की घाते 125 माइनस 598 की घाते 125 ब्रैकेट बंद माइनस 647 की घाते 125 माइनस 598 की घाते 125 है, तो पूछा जा रहा है अगर इनको जो है 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो है आपका क्वेश्चन है, इसको जब भाग देंगे टोटल में ना तो पूरा के बटे जो है 36 आ जाएगा। 683 की घाते 125 माइनस 598 घाते 125, उसके बाद माइनस 647 की घाते 125 माइनस 598 की घाते 125 बटे आपका हो जाएगा यहाँ से 36। और जब 36 हो जाएगा बच्चों यहाँ से, तो क्या करोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 683 की पावर 125 बटे आपका अलग अलग, अगर इसको जो है यहाँ से थोड़ा कर लेते हैं, जैसे 36 हो गया, आप भाग दे रहे हैं इसमें। अब यहाँ से देखिएगा क्या ये यहाँ पे माइनस है और ये देखिए दोनों मिल रहे हैं, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे देखिएगा 683 की घाते 125 माइनस 598 की घाते 125 माइनस आपका 647 की घाते 125, उसके बाद माइनस 598 की घाते 125। अब यहाँ से देखिए ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो ये दोनों जो है आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और बटे आपका 36 हो जाएगा। बचेगा क्या, 683 घाते 125 और माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 647 की घाते 125 बटे आपका 36। ठीक है, 36 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहे हैं, यहीं से हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, देखिएगा आगे थोड़ा सा मिटा रहे हैं, हो सकता है आए ना, या इधर देख लीजिए बच्चों। अब इसको अगर अलग अलग करेंगे ना, 683 की घाते 125 बटे 36 हो जाएगा माइनस 647 की घाते 125 बटे आपका 36 हो जाएगा। ये जो है 9 बार जाएगा, ठीक है, ये 19 बार जाएगा। देखिएगा 36 एक के 36, उसके बाद 9 बार जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -1, क्योंकि 683 से ज़्यादा हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर आप भाग देंगे तो मिल जाएगा, यानी लगभग 19 बार जाएगा, 684 मिलेगा, -1 आ जाएगा, तो -1 की घाते 125 हो जाएगा बटे आपका 36 हो जाएगा। माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 बार ले जाएंगे तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा बटे आपका 36 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से देखेंगे, यहाँ से तो इसका -1 की पावर क्या है, 125 है। जब 125 है तो ये विषम है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1 बटे आपका क्या हो जाएगा 36, माइनस आपका क्या हो जाएगा, -1 में अगर आप भाग यहाँ से जो है -1 का पावर जो 125 है, तो यहाँ पर भी -1 मिलेगा और बटे 36। और ये समझ लीजिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, तो यहाँ से आपका दोनों हर जो है समान है, तो 36 आ जाएगा, -1 माइनस से गुणा होगा +1 बराबर 0 बटे 36 आ जाएगा, बराबर शेषफल क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। इसमें शेषफल 0 आ जाएगा, आंसर आप देखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन लिए हुए हैं, 7 की पावर 7 है, डिवाइड बाई 100 है, इसमें रिमाइंडर आपको चाहिए, तो करेंगे क्या, एक चीज ये जान लीजिएगा, इसमें यूनिट डिजिट बच्चों लगेगा, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट जो है रिमाइंडर थ्योरम में कहाँ कहाँ लगेगा, जब 2 की पावर कुछ हो, या 3 की पावर हो, या जो है 7 की पावर हो, या आपका 8 की पावर हो। 2 3 7 8 9 4 के लिए बताए थे, 0 1 5 6 के लिए यूनिट डिजिट बताए थे। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम की अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर 7 की पावर दे रहा है तो ऊपर से हल करते हुए चलेंगे। एक चीज ये जान लीजिए, अगर 2 की पावर 3 है ब्रैकेट, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे अगर कुछ जो है इस तरह से चीजें हैं, 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, इन दोनों में अंतर है।
आगे जब हम घातांक पढ़ाएंगे उसमें इसका जिक्र करेंगे। इन दोनों में बच्चों अंतर है। इसमें जो है आप यहाँ ऊपर से जो है हल करते आएंगे और इनका जो है 3 गुणे 4 गुणे जो है 5 यहाँ पे ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ अलग कुछ रहेगा। तो यहाँ से ये चीज़ जानते रहिएगा। और यहाँ पे अगर 7 की पावर इस तरह से दिए गए तो यूनिट डिजिट लगाएंगे। कहाँ से हल करेंगे? इसमें आप 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे जो है 4 1 के 4 आएगा, आपका शेषफल कितना 3 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब 3 आ जाएगा तो 7 की पावर 7 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगा बटे आपका 100 हो जाएगा। और बराबर यहाँ से देखेंगे अब 7 की पावर 3 का मान क्या हो जाता है, इसको हल कर लेंगे। इसको 7 की पावर 3 का मान हो जाता है 343 और बटे आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर फिर अब देखो 7 की पावर ये क्या है 343 है, तो इसमें आप करेंगे क्या 7 की पावर 343 है तो फिर 4 का भाग लगाएंगे, 4 8 32 4 5 20। तो यहाँ से आपका फिर जो है 4 का जो है यूनिट डिजिट बताए थे उसमें आपका शेषफल 3 आएगा। तो यानी लास्ट में 7 की पावर क्या हो जाएगा 3 बटे आपका 100 हो जाएगा और 7 की पावर 3 का मान क्या हो जाएगा 343 फिर से आ जाएगा और 100 का भाग लगा देंगे तो आपका जो है रिमाइंडर क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ये आपका निकल के आ जाएगा 43। 100 3 343 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आएगा। अगर जो है निगेटिव रिमाइंडर की बात की जाएगी तो 100 में से 43 घटा देंगे, आपका रिमाइंडर निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार से दिया गया है तब यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, ये 4 से भाग देकर ऊपर वाली संख्या में, फिर उसके बाद पावर के रूप में तोड़ते हुए लास्ट में इस तरह से हल कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 की पावर 7 है डिवाइड बाई आपका 11 है, तो इसमें आपका रिमाइंडर पूछा जा रहा है। रिमाइंडर पूछा जा रहा है तो आप करेंगे क्या, यहां से 4 का भाग लगाएंगे यानी 7 की पावर 3 बनेगा डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा 7 की पावर ये 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343 डिवाइड बाई 11। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जो है फिर 7 का अगर जो है यहाँ से 4 का फिर भाग लगाएंगे बच्चों, 7 की पावर जो 343 है तो 4 का भाग लगाओगे फिर 7 की पावर 3 आएगा लास्ट में, 4 8 32 4 5 20 3 आएगा रिमाइंडर। तो 7 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बटे आपका 11 हो जाएगा। बराबर आप करके आप सकते हैं यहाँ पे 343 बटे आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ से जब भाग देंगे ना 11 3 33 11 1 के 11 2 13, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 2 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, बस 7 दिखा, यूनिट डिजिट आप लगा देंगे, लास्ट वाली ऊपर वाली जो है घात में भाग देंगे 4 से, जो रिमाइंडर आएगा इसकी पावर बन जाएगी। फिर जो इसको जो है जब छोटा हो जाएगा तो इसको घन के रूप में आ गया तो इसको परिवर्तित कर लेंगे 343 आ जाएगा। फिर इसमें भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये पावर हट के 7 की घाते 3 हो जाएगा बटे आपका 11 हो जाएगा। फिर 11 से भाग दे देंगे 343 में आ जाएगा आपका रिमाइंडर 2 आ जाएगा आंसर। ये है 32 की पावर 32 बटे आपका है यहाँ पे 7 है। तो इसका रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर इसमें। तो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे ये किस प्रकार से लिखा गया है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और ये फिर क्या लिखा गया है 2 की पावर इस 32 को 2 की पावर 5, फिर ये क्या लिखा गया है 2 की पावर 5, ऐसे थी लिखा गया है। और अभी हम बताए क्या हैं, अगर जो है 2 है 3 है 7 है 8 है तो इसमें क्या करेंगे आप यूनिट डिजिट का जो है रूल अपनाएंगे। तो इसको अगर इस तरह से लिखा गया है क्या करोगे, पावर में यहां से आप 4 से भाग देते चले आएंगे। इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों, इस प्रकार से आपको दिखा दिए ये चीज ऐसे लिखी गई है, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे। तो आपको देखना पड़ेगा, दिमाग इतना जो है दौड़ाना पड़ेगा आपको। देखिए अब करोगे क्या, यहां से 4 से भाग दे देंगे 32 में, आपका क्या आ जाएगा 4 से जब 32 में भाग देंगे शेषफल क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बराबर आपका 32 की पावर 32 और शेषफल जब 0 आता है पावर 4 हो जाता है, 4 हो गया बटे आपका 7 हो गया। अब यहां से आप क्या करेंगे, यानी 32 की पावर 4 है, अगर इसमें आप जो है भाग देंगे 32 गुणे 32
कई बार होगा, 4 बार होगा। तो जब 4 से आप भाग देंगे फिर ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा 0। जब 0 आ जाएगा तो यानी यहां से आपका क्या हो जाएगा 32 की पावर आपका 4 फिर हो जाएगा बटे 7। यानी इसको आप लिख सकते हैं 32 गुणे 32 गुणे आपका 32 गुणे आपका क्या हो जाएगा 32 बटे आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप जो है जरूर कमेंट करिएगा, हम इसका जो है अलग से फिर से जो है बताएंगे। वैसे कहीं पर समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये दिख रहा है इस तरह से आप भाग देंगे, जैसे 7 वाला बताएं वैसे आपका हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 3 आ जाए या जो है आपका 8 आ जाए तो उसमें नियम यही काम किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से अलग अलग रिमाइंडर निकाल लीजिए। 7 से भाग देंगे 7 × 5 = 35, तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर यहाँ पे -3 आ जाएगा, -3 ले लिए। अब इनका सबका आपस में गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। प्लस क्योंकि माइनस है माइनस है माइनस माइनस, तो प्लस 81 बटे आपका क्या आ जाएगा 7। और बराबर आपका क्या आ जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा 11 × 75, यानी 4 आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर जो है किसी संख्या में हम जैसे 3 से भाग दिए 17 में, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 17 में से 15 जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसको बोला क्या जाएगा भागफल, भागफल बोला जाएगा। और ये जो 2 आपका रहेगा ये शेषफल कहलाता है, शेषफल। और ये आपका क्या कहलाएगा, ये भाजक कहलाता है, भाजक। और ये आपका भाज्य कहलाता है जिसमें भाग दिया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन हम कराने चल रहे हैं इसी एकदम बेस पे, इसी बेस पे है ही क्वेश्चन। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाए विकल्प के ऊपर जो है रहें, लेकिन लगभग क्वेश्चन इसी बेस के ऊपर रहेंगे। इसके लिए हम बेसिक बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। देखिएगा बच्चों, आप सबके सामने क्वेश्चन ये लिए हुए हैं, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 है, और k + 1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 है। निम्न में से k का एक संभव मान है, यानी कोई पता नहीं है, इसी विकल्प में से k का एक संभव मान है। तो इसी में से आपको बताना है वह कौन सा संभव मान k का हो सकता है कि अगर जो है उसमें 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आप जो है k + 1 में जो है भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 0। देखिए पहला विकल्प मान लीजिए ये उठा रहे हैं हम, 64 आपका है, तो क्या 3 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 × 1 = 3, शेषफल 1 आया। अगर k का मान इसको हम ले रहे हैं तो k मान लीजिए जो है 64 हो गया। लेकिन इसमें तो अगर भाग दिया जा रहा है k में, तो 3 से भाग दिया जा रहा है, 1 शेषफल आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ कह रहा है k + 1 और 64 ले रहे हैं, 64 + 1, अगर ये आपका बन क्या आ रहा है 65, तो 65 में अगर 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा शेषफल 0 आ जाएगा। इसका मतलब यही विकल्प सही हो जाएगा। और अगर अदर में आप ट्राई करेंगे 3 से भाग देंगे, ये तो कैंसिल ही हो जा रहा है, शेषफल 1 बचना चाहिए। 3 दूना 6, अगर यहाँ पे 1 जोड़ रहे हैं, देखिए 3 दूना 6 20 × 60, तो 2 शेषफल आ रहा है। अगर 2 में 1 जोड़ देंगे 63 होगा, लास्ट में 3 आ जाएगा। और इसमें लास्ट में अगर k का मान ये ले रहे हो तो लास्ट में 6 आ जाएगा। तो लास्ट में जिसमें जोड़ने पर 5 आ रहा है और 3 से विभाजित करने पर 1 आ रहा है, वो संख्या आपका 64 है। तो इसलिए k का मान क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा बच्चों आंसर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, कह रहा है कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम जो है निश्चित तौर पे समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, हम इसके लिए ट्रिक भी बता सकते हैं, लेकिन पहले आप बेसिक चीज देखिए। कह क्या आ रहा है क्वेश्चन में, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है, मान लीजिए कोई संख्या पता नहीं है तो यक्स मान लेते हैं। ऐसे आप नियम लगाएंगे, कोई संख्या पता नहीं है यक्स मान लिए। अब कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है, यानी जो संख्या माने हैं उसमें अगर 175 से विभाजित कर देंगे, यानी 175 से भाग दे देंगे, तो कह रहा है तो उसका शेषफल 132 आता है। मान लीजिए a बार गया होगा, भागफल तो दिया नहीं है, मान लीजिए a बार गया होगा और यहाँ पे कुछ कट पीट कर a बार गया है तो कुछ आया होगा, यानी 175 ये आया है, कट पीट कर ये आपका क्या आ गया, ये आ गया 132 शेषफल आ गया। 132 शेषफल आ गया। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो संख्या ये है, संख्या भाज्य बराबर क्या बताए थे, भाज्य बराबर आपका बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल।
और प्लस शेषफल, तो भाज्य बराबर यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा, भाजक, भाजक गुणे भागफल यानी 175 गुणे ए हो जाएगा, और प्लस शेषफल यानी 132 हो जाएगा। बोलो। अच्छा, एक चीज यहां से ये ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम कह दें 8/8 प्लस 12/4, अगर इन दोनों को जोड़ के हम विभाजित करेंगे, 12 8 20, 20 बटे आपका क्या हो जाएगा 4 यानी बराबर 5 आएगा। लेकिन अगर इसी चीज को हम 8/4 कर दें प्लस आपका 12/4 कर दें, तब भी तो आएगा 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 3 2 5, तब भी आएगा। इसका मतलब ये दोनों विभाजित होने का मतलब ये है कि अगर यहां से ये विभाजित है, इसका मतलब ये अगर इसमें भाग देंगे जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहां से देखिएगा 8 प्लस, यानी यहां से हम कह दें 8 प्लस 15 कह दें, तो 4 से जब भाग देंगे, यहां से ये 4 से भाग देंगे तो पूछा जा रहा है शेषफल क्या आएगा, 15 8 23, 23 बटे आपका 4 करेंगे तो 3 आएगा शेषफल। लेकिन बच्चों अगर इसको अलग अलग कर लें, 8/4 कर लें प्लस आपका 15/4 कर लें, तो अगर इससे भाग देंगे शेषफल क्या आएगा, 0 आ जाएगा। लास्ट में अगर इससे भाग दे देंगे शेषफल क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ोगे फिर भी जो है 3 आएगा शेषफल। इसका मतलब ये है ये अगर विभाज्य है, अब जब 25 से भाग दोगे, ये अगर विभाज्य है तो इसमें भाग देंगे, जो शेषफल आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिएगा, अगर आप यहां से ये संख्या मिल गई, संख्या कौन, ये मिली है संख्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस आपका शेषफल, ये संख्या मिल गई। अब अगर इसमें 25 से भाग दोगे, ये तो विभाज्य है, 25 सत्ते 175। उसके बाद ये विभाज्य होगा इनटू में है, जब ये विभाज्य तो ये टोटल यहां तक विभाज्य, लेकिन इसके बाद अगर 132 है तो इसमें अलग से भाग दोगे तो 25 पंचे 125, बच कितना रहा है, 7 बच रहा है। ये तो विभाज्य हो गया, लेकिन इसमें विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल अगर 7 आ रहा है, इसको विभाजित करने पर यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। 25 से विभाजित करने पर आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बच्चों समझ में आई बात कि नहीं? अब यहां से आप ट्रिक देखिएगा, यहां से कुछ नहीं करना है, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिएगा, ये आपका बेसिक था, इस तरह से आप कर सकते हैं। 175 से भाग दिए हैं हम, संख्या नहीं पता था संख्या, और ये भागफल नहीं पता था, तो मान लिए 132 रिमाइंडर बचा था। तो भाज्य बराबर ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, तो 25 से भाग दिए, ये कैंसिल, और इसमें भाग दिए शेषफल 7 आ गया, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। और शेषफल पूछ रहा था। अब देखिएगा ट्रिक, कुछ नहीं करना है, देखेंगे ध्यान से। देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को भाग देने पर जो है इतना शेषफल बच रहा है, अगर उसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाए, शेषफल कितना बचेगा। तो जैसे इसमें कह रहा है 175 से अगर भाग दे रहे हैं आप किसी संख्या में, तो 132 बच रहा है। अब 25 से उसी संख्या में भाग दिया जाएगा, तो इसका मतलब किससे भाग दिया जा रहा था, 175 से। तो अब किससे देना है, 25 से, तो 25 से डायरेक्ट इसमें देंगे। ये अगर कैंसिल हो जा रहा है तो डायरेक्ट जो शेषफल आ रहा है उसी में भाग लगाकर आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। देखिए, 25 से भाग देंगे तो 175 विभाज्य है, जिससे भाग दिया जा रहा था विभाज्य है, तो आप डायरेक्ट इसमें शेषफल में 25 सत्ते 25 पंचे 125, तो 125 आ गए, 125 7 132, तो जो बच रहा है 7 आपका यही रिमाइंडर हो जाएगा। डायरेक्ट जिस संख्या देना है शेषफल में भाग दीजिए, जो रिमाइंडर आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, बस 7। देखिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है आप सबके सामने। एक संख्या यक्ष को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ, देखिए यहां पे y दे दिया है सिर्फ भ्रम में डालने के लिए। यक्ष को 289 से विभाजित किया जा रहा है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे 289 में, यानी यक्ष अज्ञात संख्या है, इसमें 289 से भाग दिया जा रहा है। यहां पे कह सकता था कोई संख्या अगर है उसमें 289 से भाग दिया जा रहा है, शेषफल जो है 18 बच रहा है। तो 17 से बच्चों जब आप इसमें जिससे भाग दिया जा रहा है अज्ञात संख्या में, इसी में भाग दे देंगे, 17 17 में 289, और आप क्या कर लेंगे, जो शेषफल बच रहा है उसी में डायरेक्ट भाग दे देंगे। 17 1 के 17, 1 आपका आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, अगर आप जो है ये चेक करना चाह रहे हैं, बेसिक मेथड यूज करना चाह रहे हैं, देखिएगा
कोई अज्ञात संख्या यक्स है, यक्स में जो है 289 से भाग दिया गया, ये बेसिक है। जो है मान लीजिए भागफल तो पता नहीं है, ये बार गया कट के आपका क्या आ गया यहाँ पे, शेषफल कितना बचा 18। अब संख्या यही तो है, ये संख्या बराबर भाजक ये है, भाजक 289 गुणे आपका भागफल और प्लस आपका शेषफल। अब यहां से इसी संख्या, ये तो संख्या मिली है, इसी संख्या में आप किससे भाग देंगे 17 से भाग देंगे, 17 से। जब 17 से भाग देंगे 17 में 289, ये तो विभाज्य हो गया, शेषफल 0 आ गया। अब 17 से जब इसमें भाग देंगे 17 से तो एक ही आएगा शेषफल, बस इसीलिए जिससे कहा जा रहा है शेषफल में डायरेक्ट आप पहुंचिए, 17 से शेषफल में 18 में भाग देंगे, आ जाएगा आपका एक रिमाइंडर, यानी यही आंसर हो जाएगा। बस चाहे आप बेसिक अगर लगाना चाह रहे हैं ये है, अब मान लीजिए एकदम जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बस ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। मान क्या है, मान है तीन चारों विकल्पों में से 2-2 अंक की सभी संख्याएं हैं। तो इसमें कह रहा है कि ए अगर 228 को विभाजित कर रहा है ना तो 18 शेष बच रहा है। देखिए अगर 21 से आप भाग देंगे, 21 के 21 तो जो है क्या हो जाएगा 18, तब भी शेष बच रहा है। लेकिन क्या यही सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या है इन चारों विकल्पों में से? आप देखेंगे सबसे बड़ी कौन है 70, 70 से भाग देंगे 7 तिरिक 21 210, 18 आपका क्या बचेगा शेषफल। तो इन चारों में से सबसे बड़ी यही है, इससे सबसे बड़ा पूछा है, अगर सबसे छोटा पूछा होता तो ये हो जाता। ठीक है, 21 दहम्मा 210, 21 दहम्मा 210 हो जाता तो आपका क्या आ जाता 18, तब शेषफल। छोटी पूछा होता तो ये होता, और बड़ा पूछा है आपका क्या हो जाएगा 70, क्योंकि 210 आएगा तो 18 शेषफल बचेगा। और क्वेश्चन में यही कह रहा है ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, तो 2 अंक का सबसे बड़ा मान 70 हो जाएगा। अगर यहां से कहा दिया होता दूसरे नंबर की संख्या कौन सी होगी 35, तो क्या हो जाता 35 छक्का 6 5 30, 6 तिरिक 18 3 21, तो ये हो जाता। क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो सबसे बड़ा 70 हो जाएगा आंसर बच्चों। देखिएगा बच्चों, आप सबके सामने अगला क्वेश्चन है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, तदनुसार 2n को 6 से विभाजित किया जाए 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा, आप यहां से वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही फार्मूला आपको लगाना है। यानी जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, n को 6 से विभाजित करेंगे, मान लीजिए यहां a बार गया है तो शेषफल कितना आ रहा है 4, कटने के बाद 4 आ गया, और n बराबर मिलेगा क्या 6a प्लस 4 मिल जाएगा। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस आपका शेषफल, यानी संख्या क्या मिल गया, ये आपका n बराबर क्या मिला, संख्या मिल गया 6a प्लस आपको 4 मिल गया। अब यहां से कह रहा है तद अनुसार 2n को 6 से विभाजित किया जाए, 2n को, यानी अगर यहां 2 में जो है 2 से गुणा करेंगे 2n, और इसमें भी गुणा करेंगे 2 गुणे 6a प्लस आपका क्या हो जाएगा 4, यानी 2 छंग 12, a प्लस आपका 8 हो जाएगा। तो यानी 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो 2n का मान कितना आ गया 12a प्लस 8 आ गया। अब 6 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा, 6 से तो ये विभाजित हो जाएगा पहली संख्या, जब 6 दूना 12 और ये जो प्लस में है 8 में भाग देंगे यही शेषफल है, तो इसमें जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 के 6, यानी शेषफल आपका आ जाएगा 2 आंसर बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिए है बच्चों, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है, तद अनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा बात, अगर यहां से बात कर ली जाए विभाजक किसके बीच, विभाजक के बीच और भागफल और शेषफल के बीच संबंध दिया है, तो पहले ऐसे लिख लेंगे विभाजक भागफल, उसके बाद आपका क्या रहेगा शेषफल रहेगा। ध्यान समझना, कह रहा है विभाजक भागफल का 3 गुना है, तो ये कितना गुना है भागफल का 3 गुना, मान लीजिए अगर ये x है तो ये 3x हो जाएगा, 3 गुना है, शेषफल का 6 गुना है। अब ध्यान से बात को यहीं पे समझना,
जानबूझकर हम ये चीज कर रहे हैं ताकि आप भी डेवलप करिए दिमाग को अपने। देखिए यहां से शेषफल का अगर ये 6 गुना है तो पहले हम क्यों ना जो है इसका 6 गुना मान लें, क्या दिक्कत है बताइए। इसका अगर यहां से हम मान ले रहे हैं, मान लीजिए ये यक्स है, इन दोनों से लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये कम है तो ये यक्स है तो इसका 6 गुना, और इसका जो है इसका क्या है, इसका कह रहा है 3 गुना। तो बच्चों अगर ये 3 गुना होगा तो यानी ये 2x होगा, समझ में आ रही है। देखिए इसका 6 गुना हो गया, इसका जो है क्या हो गया 3 गुना। अगर और आप करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहां से ऐसे भी मान सकते हैं, ये 2x मान सकते हैं, ये 4x मान सकते हैं, ये जो है 12x मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए ये संख्या 6 गुना, यानी जो ये संख्या मानी जाएगी इसमें 6 से गुणा करेंगे तब ये 6 गुना मिलेगी, और जो ये संख्या मानी जाएगी अगर ये 2x माना गया है तो इसमें जो है क्या करेंगे, ये 3 गुना होना चाहिए, 3 से इसमें गुणा करेंगे तब जाके ये 3 गुना बनेगी। तो इस प्रकार मानना है एक जो है संबंध तीनों के बीच आप मान सकते हैं। यहां से देखिए इसका जो है कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक है। इसका क्या हो गया, इसका ये 6 गुना है कि नहीं, 2 से भाग देंगे 2 छंग 12, यानी 6 गुना ये है शेषफल का, और इसका क्या है 3 गुना, 4 तिहाई 12, ठीक है। अगर ये 12x है तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये 2x, और अगर मानना चाहे तो और मान सकते हैं, यहाँ पे 4x मान सकते हैं, फिर यहाँ पे आपका क्या हो सकता है 8x हो सकता है, यहाँ पे 24x, ऐसे भी मान लेंगे ये संबंध, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगर अब यहां से आपको चाहिए क्या 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा, भाज्य पूछ रहा है, शेषफल कह रहा है 2 हो। अगर यहां से आप निकाल रहे हैं शेषफल 2 है, यानी x बराबर क्या है 2, तो x के स्थान पे यहां पे रखेंगे क्या आ जाएगा 2 दूना 4 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 4, शेषफल 2 भागफल 4, और भाजक कितना मिल जाएगा बच्चों 6 गुणे अगर x के स्थान पे रखेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 12। तो अब पूछा जा रहा है कि भाज्य क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक, यानी यही विभाजक जो है भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तीनों मिल गए हैं तो 12 चौक 48, 48 2 50 आपका क्या आ जाएगा शेषफल, भाज्य आ जाएगा बच्चों, भाज्य आ जाएगा 50। अगर इससे आप चल रहे हैं, इससे चल रहे हैं, सोच रहे हैं इससे, क्योंकि जो है जो कह रहा है ना इन तीनों में संबंध वो देखो कंप्लीट तीनों में है, ठीक है। अगर यहां से मान रहे हैं तो आप देखेंगे 2x बराबर, यानी शेषफल कितना दिया है शेषफल 2x, तो बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर 2 मान लेंगे, और x बराबर जब करेंगे 2/1 होगा तो ये तो 2x है, 1 से ले आकर गुणा करेंगे क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा, फिर 1 से जो है 4 में गुणा करेंगे 4 ही मिलेगा, फिर 1 से 12 में गुणा करेंगे 12, तब भी वही 12 चौक 48, 48 2 50 तब भी आएगा। अगर यहां से आप निकालना चाह रहे हैं 4x बराबर 2 निकालेंगे, शेषफल मान लीजिए 4x, 4x बराबर 2 आ गया, x बराबर क्या आ जाएगा 2/4 आ जाएगा, यानी 1/2। अब जब यहां से 4x के स्थान पे रखोगे x की वैल्यू तो 4 गुणे 1/2 होगा, 2 वापस फिर निकल के आ जाएगा शेषफल। और यहां से जब आप निकालेंगे 8 गुणे आपका क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 चौक 8 फिर 4 निकल के आ जाएगा। तो मानेंगे कुछ भी बच्चों, रिलेशन जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी संख्या मान रहे हैं तो लास्ट में यही रिजल्ट निकल के आएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि सिर्फ x माने 2x माने 6x माने, यहाँ पे 2x 4x 12x भी मान सकते हैं, बस शेषफल दिया है 2x बराबर 2 के कर देंगे। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांकी गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगी। गुणज का मतलब ये होता है बच्चों किसी संख्या का गुणज, यानी उसमें चाहे 1 से चाहे 2 से मल्टीपल कर दिया जाए तो जो संख्या आएगी अगली या चौथी या 5वीं, जैसे 6 का अगर गुणज पूछा जाए 6 तो स्वयं रहेगा, 12 भी रहेगा और 18 भी रहेगा, जो है 24 भी रहेगा। इस प्रकार के जो संख्याएं आएंगी ये 6 के गुणज कहलाएंगी। यानी किससे किससे गुणा हो रहा है, 1 से, 6 गुणे 2 से हो रहा है, 6 गुणे 3 से हो रहा है, तो ये जो संख्या आ रही है गुणज कहलाएगी। ये 18 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी। तो ध्यान से समझिएगा वह, जैसे यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक, 3 अंकों वाले पूर्णांक क्या हो जाएगा, हम आगे जो है जब संख्या के ऊपर 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या का योगफल इस पर जिक्र करेंगे बहुत विस्तार पूर्वक, लेकिन यहां से ये समझ लीजिए अगर आपसे कह देना y
एक्स जेड वाई 3 अंकों से मिलकर बनी हुई एक संख्या है। तो अस्थानी मान के रूप में अगर देखेंगे, ये इकाई के स्थान पे है इकाई, ये जुड़ जाएगा इसमें, ये दहाई के स्थान पे है 10 और ये सैकड़ा के स्थान पे है 100। ये तीनों जुड़कर तब 3 अंक की संख्या का निर्माण करती हैं। जैसे यहां से 903 है, 913 है मान लीजिए, तो ये इकाई अगर इसका स्थानीय मान निकाला जाए 1, इसका स्थानीय मान निकाला जाए 10, इसका स्थानीय मान निकाला जाए 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये 900। अब तीनों को जोड़ोगे तो 913 मिलेगा। उसी प्रकार इनका स्थानीय मान निकाल के हम इस प्रकार ऐड करके आपको दिखा दिए कि ये 3 अंकों की एक संख्या है। लेकिन यहां से कह रहा है ना कि 3 अंकों वाले पूर्णांकों के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, तो इन दोनों अंतिम 2 अंकों से, यानी इन 2 अंकों से बनी संख्या 10y प्लस जेड, ये 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांकी गुणज है। ये 6 का पूर्णांकी गुणज है, यानी 6 अगर कोई संख्या है तो इसमें किसी से गुणा कर देंगे। पता तो है नहीं किससे गुणा करना है, 6 का कौन सा ये पूर्णांकी गुणज है। तो मान लीजिए जो है हम कर दे रहे हैं ए से गुणा कर दिए 6 में। अब ए से जब 6 में गुणा कर दिए तो ये संख्या क्या मिल गई, 6 का पूर्णांकी, यानी दोनों बराबर हो गए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और यहां से अगर अब कह रहा है सदैव जो है निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगी, 6 का पूर्णांकी गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगी, मूल पूर्णांक। यानी आप यहां से आप निकाल सकते हैं रिलेशन। देखिए 100 एक्स प्लस आपका 10y प्लस आपका जेड। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो 10y प्लस आपका जेड बराबर आप क्या कर सकते हैं, माइनस, ये 1000 लिख दिए हैं बच्चों, 100 रहेगा, ठीक है, माफ करिएगा, ये 100 रहेगा। ये 100 आपका क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा बराबर 100x। अब ये पूर्णांकी क्या कह रहा है, से बनी संख्या 6 अंक पूर्णांकी गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा, यानी ये, यानी यहां से आप रख देंगे, इसके स्थान पे क्या रख देंगे, इसके स्थान पे क्या रखेंगे, ये जो है, यानी इसको लिख सकते हैं हम 6a बराबर 10y प्लस आपका जेड। तो 10y प्लस जेड क्या निकाल लिए हैं, 6a बराबर आपका माइनस क्या हो जाएगा 100x, और इसको जब इधर ले आएंगे 6a प्लस आपका क्या हो जाएगा 100x, और यहां से बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे तो 3a प्लस आपका मिल जाएगा 50x, यानी 2 से गुणा है इसमें, तो मूल पूर्णांक जो रहेगा, मूल पूर्णांक यानी ये 100x वाला, तो आपका क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से आंसर आ जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस आपका 5 को 3 से भाग दिया जाने पर क्या शेष रहेगा। इसका मतलब ये है अगर इसमें 3 से आप भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। आप देखिए 3 की पावर कुछ भी हो, 3 की पावर अगर कुछ भी मान लेते हैं तो 3 गुणे ऐसे कुछ करके होगा, तो 3 तो एक स्वयं पहले है ही, तो 3 से ये विभाज्य हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कहने का मतलब ये है 3 की पावर 2n प्लस आपका 9n प्लस आपका 5 है। तो ध्यान से देखिएगा 3 से आपको भाग देना है, शेषफल पूछा जा रहा है, तो 3 से भाग देंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2n प्लस आपका 9n प्लस आपका 5 डिवाइड बाई आपका 3, तो 3 की पावर 2n डिवाइड बाई 3 अलग कर सकते हैं 9n, उसके बाद 3 प्लस आपका 5 डिवाइड बाई 3, तो 3 से भाग देंगे कुछ भी पावर रहेगा, 3 का गुणन रहेगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 लास्ट में यही जो है यही शेषफल देगा, तो 3 से 5 में भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 3 1 के 3 2 आ जाएगा आपका आंसर। बस देखिएगा बच्चों क्वेश्चन लिए हुए हैं, यदि 2 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 3 रहता है। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 होता है और शेष 9 रहता है। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा आप, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कह रहा है यदि 2 अंकों की किसी संख्या को, 2 अंकों की संख्या बच्चों यहां से मान लेंगे 10x प्लस वाई, 2 अंकों की संख्या ये हो गई, और संख्या के अंक क्या क्या हो जाएंगे, x और y, तो y इकाई के स्थान पे है, x दाई के स्थान पे, तो इन दोनों से मिलकर बनने वाली संख्या 10x प्लस वाई हो जाएगा। तो यही कह रहा है यदि 2 अंकों की
किसी संख्या को उसके अंकों के योग से, तो 2 अंक की संख्या ये है, इसके अंकों के योग से, एक इसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है, तो भागफल कितना आएगा? भागफल बराबर आ रहा है 6, भागफल 6 आ गया, 6 आता है और शेष फल आपका 3 रहता है। भागफल कितना आता है? जो है 6 और शेष फल कितना आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है इस प्रकार से जब विभाजित करेंगे, ध्यान सुनिएगा, जब इस प्रकार से आप विभाजित करेंगे इस तरह से, देखिए एकदम बेसिक, यहां से जब करेंगे विभाजित तो भागफल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, शेष फल कटने के बाद क्या आ जा रहा है? 3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 10x प्लस y बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये भाजक है तो भाजक गुणे भागफल प्लस आपका क्या हो जाएगा? शेष फल। 4 हो जाएगा बस। अब यहां से आप क्या कर लेंगे? देखिएगा, यहां तक क्वेश्चन हम पढ़े हैं, अभी तक से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेष फल 3 रहता है। माफ करिएगा, 3 रहता है बच्चों, 3 रहता है। ठीक है, 3 रहता है, शेष फल जुड़ जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, और ये आपका भाज्य है तो भाज्य बराबर वही नियम लगा दिए हैं हम। तो यहां से होगा क्या? 10x, देखिए यहां से 6x और यहां से जब आएगा 6x 6y आएगा तो ये आपका 4x और ये क्या बनेगा? 6x माइनस 5y और यहां पे प्लस 3 बराबर यानी 3 हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। यहां तक क्वेश्चन 3 रहता है। अब आगे कह रहा है यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए, अंकों को क्या कर दिया जाए? अब दाहिने का अंक y x, दाहिने का अंक y, अब अगर इनसे बनने वाली संख्या 10y प्लस आपका x है तो इनको अगर x प्लस y से भाजक जो है x प्लस y, इसी से अगर भाग दोगे इसमें तो भागफल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है और शेष फल 9 आ रहा है। अब यहां से जब आप समीकरण बनाएंगे 4 गुणे x करेंगे तो क्या आएगा? यानी 4x प्लस 4y प्लस आपका 9 आएगा, तो 4y को जब ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 6y, और 4x को जब ले आएंगे तो 3x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यानी यहां से आपका क्या हो जाएगा? यही तो क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे कर रहे हैं, वही भाज्य बराबर नियम लगा दे रहे हैं बस, जिसमें भाग दे रहे हैं। जब भागफल और शेष फल दिया है तो भाजक गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, बस वही कर रहे हैं। तो योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 होता है और शेष फल 9 रहता है, संख्या के अंकों का योग। यानी अगर x मिल जाए, मूल संख्या यही है 10x प्लस y, तो संख्या के अंकों का योग, तो जो 2 अंक आएंगे, जो संख्या बनेगी उनके अंकों का योग। देखिएगा ध्यान से बच्चों, यहां से कह रहा है 6y माइनस 3x, क्या इसको हम इस तरफ नहीं कर सकते? माइनस 3x प्लस आपका 6y बराबर आपका 9 कर लेंगे, और यहां से आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस आपका 3 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों को हल करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, इधर 4x माइनस 5y बराबर 3 हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर माइनस 3। अब यहां से आप क्या करेंगे? 4 से इसमें गुणा करा देंगे तो ये तो समीकरण ऊपर वाला रहेगा, 4x माइनस 5y बराबर 3। जब गुणा करा देंगे तो ये भी 4x माइनस 8y, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? बराबर आपका हो जाएगा 4×3 12, माइनस 12 हो जाएगा बच्चों, यहां से माइनस 12 हो जाएगा। अब यहां से अगर आप घटाएंगे, अगर आप घटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां से आप घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये प्लस 8y यानी आपका बन क्या आ जाएगा? ये प्लस आपका 3y आ जाएगा, और बराबर आपका आ क्या जाएगा? यहां से ये आपका आ जाएगा 9, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, माफ करिएगा, ये प्लस में होगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 15, और y बराबर आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। y बराबर 5 आ गया, और x बराबर आपका निकालना है तो समीकरण यहीं से आप रख देंगे किसी एक में x। देखिएगा कहां ले यार, ये आपका हो जाएगा 5 रखेंगे तो 4x माइनस 25 बराबर आपका 3 है, तो 4x बराबर 28 आ जाएगा, और x बराबर बच्चों आपका आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7। अब अगर इन दोनों के अंकों का योगफल पूछा जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, हो सकता है नीचे नहीं दिख रहा है
तो ये दो समीकरण बनेंगे। आप जो है अगर हल करेंगे तो यही एक्स वाई का मान आएगा, दोनों का योग। एक्स प्लस वाई पूछा जा रहा है, दोनों अंकों का योग। तो क्या हो जाएगा, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, देखिए यदि दो अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है, अंकों के मान लीजिए एक्स वाई दो अंक हैं, इनसे बनने वाली संख्या ये है, इनको अगर इनके अंकों के योग से एक्स प्लस वाई विभाजित किया जा रहा है तो ये भाजक बनेगा। तो भागफल दिया है, शेषफल दिया है, तो भागफल से इसमें गुणा करा देंगे और शेषफल जोड़ देंगे, ये मिल जाएगा। समीकरण यहाँ से एक बना लेंगे। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर अंकों को आपस में उलट दें, यानी x की जगह y, y की जगह x, तो ये 10y प्लस आपका x बन जाएगा। और इसमें किससे भाग देंगे, x प्लस वाई से। तो क्या बच रहा है, भागफल 4 आ रहा है, 4 से गुणा करा दिए प्लस शेषफल जोड़ दिए, यहाँ से एक समीकरण बन गया। अब दोनों समीकरणों को हल करोगे तो आराम से आ जाएगा, आपका आंसर 12 आ जाएगा, और कुछ नहीं था। आगे चल रहे हैं बच्चों। आगे के किसी प्रश्न में भाजक डी भागफल क्यू से 10 गुना और शेष फल से, शेष से यानी शेष फल से 5 गुना है, यदि r बराबर 46 है तो पूछा जा रहा है भाज्य क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें कह रहा है किसके किसके बीच संबंध दिया है, भाजक, भाजक, भागफल और शेषफल, इसी तीनों में संबंध दिया है, शेषफल। तो आपसे कह क्या रहा है, देखो पहले जो थर्ड वाला है उसमें से देख लेंगे, भाजक भागफल से 10 गुना है, तो अगर ये x है ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और यही भाजक शेषफल से कितना है, 5 गुना, यानी 5 गुना है तो 5 से भाग देंगे यानी 2x हो जाएगा। अब देखो 2 में किससे गुणा करेंगे कि ये आ जाए 10, 5, यानी इसका मतलब है ये 2x है तो ये जो है 10x है, इसका मतलब है 2 5 10, 5 गुना हो गया बस। और आप मान सकते हैं ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं है, 4x मान सकते हैं, इसको 2x मान सकते हैं, इसको 20x मान सकते हैं, ऐसे भी करके लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। देखिएगा अब यहां से कह रहा शेषफल क्या है, 2x बराबर 46, x बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल अगर दिया है तो शेषफल हम माने हैं 2x, इसके बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे ना। शेषफल ये भी है क्योंकि इस कंडीशन के अनुसार शेषफल ये है, लेकिन लास्ट में दे दिया है, तो यह शेषफल बराबर जो वास्तविक शेषफल दिया है दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से x बराबर आप निकालेंगे 46/2 हो जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 से वापस गुणा करा देंगे, यानी शेषफल तो 46 दिया ही है, इसको छोड़ दो, x का मान 23 निकल गया, 23 गुणे x कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 23। उसके बाद 23 का जो है मान x के स्थान पे रखेंगे, 23 हो गया। 23 से जो है 10 में गुणा करा देंगे 230। और आपसे पूछ क्या रहा है, भाज्य भैया पूछ रहा है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस आपका शेषफल, शेषफल। तो क्या हो जाएगा 230 गुणे ये आपका भागफल, ये भाजक, ये शेषफल, तो 230 गुणे 23 प्लस आपका क्या आ जाएगा 46, तो ये क्या आ जाएगा 529, यानी 0 साइड में आ जाएगा, प्लस 46 बराबर क्या आ जाएगा, जोड़ोगे 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 5 5336 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। देखना अगला क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, एक भाजक भागफल का 50 गुना है, भाजक भागफल का 50 गुना है और कह रहा है शेषफल का 10 गुना है। तो 3 शब्द यूज किए जा चुके हैं, भाजक, भागफल, भागफल, उसके बाद शेषफल, ऐसे आप लिख लेंगे, शेषफल आसान हो जाएगा। तो भाजक जो है भागफल का कितना है, भागफल का 50 गुना, अगर ये भागफल x है तो ये 50 गुना हो जाएगा, 50x, बस भाजक। तो भाजक भागफल का 50 गुना है। उसके बाद शेषफल का यही भाजक शेषफल का 10 गुना है, यानी क्या हो जाएगा, ये जो है आपका 5x हो जाएगा, 5 दामा 50, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 5x, 10 गुना है ना भाजक शेषफल का, तो ये 5x होगा, तभी तो ये 10 गुना होगा। तो इन दोनों के बीच संबंध, इन दोनों के बीच संबंध, इन दोनों के, क्लियर हो गया। कह रहा है भागफल 32 है तो भाज्य क्या होगा, भागफल कह रहा है, भागफल 32 है तो भागफल यानी ये है, यक्ष के मान क्या हो जाएगा 32, और जब यक्ष का मान ये दोनों बराबर होंगे, यक्ष बराबर जब 32 मिल गए तो 32 पंचे 160 हो जाएगा, और 160 हो जाएगा। जब ये शेषफल मिल गया तो इसी यक्ष से गुणा कर देंगे इसमें 50 में, 50 गुणे 32, तो 32 पंचे 160, और ये साइड में एक 0 आ जाएगा। तो आप जो है क्या करेंगे,
यहां से बच्चों हो जाएगा भाज्य बराबर, आप भाजक ये मिल गया, भागफल ये मिल गया, शेषफल ये, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे, यानी 1600 गुणे आपका 32 हो जाएगा, प्लस आपका 160 हो जाएगा। जब यहां से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 32 0 0 0, 32 छक्का 32 तिया 96 दूना 192 आ जाएगा, 192 की 2, उसके बाद 32 1 के 32 और 19 क्या 19 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा बच्चों, 51 और 160 जोड़ देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा टोटल आंसर 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 2 1 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 51,360 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा बच्चों।